श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे श्री बांके बिहारी जी के एक अद्भुत भक्त की कथा। श्री बिहारी जी के एक भक्त थे, उनका नाम था सेन। वो जाति से नाई थे और वो राजा के यहाँ काम करते थे। राजा को तेल लगाना, स्नान कराना, उनके शरीर की मालिश करना, यही उनका काम था। लेकिन वो राजा के महल जाने से पहले अपने यहाँ ठाकुर जी की सेवा करते थे, और अगर उस बीच कोई संत आ जाते तो वो संतों की भी सेवा करते और सेवा करने के बाद ही राजा के यहाँ जाते। एक बार से नाई जी ठाकुर जी की सेवा करके जैसे ही राजा के यहाँ जाने के लिए निकले, वैसे ही संतों का एक झुंड उनके घर पर पहुंच गया। अब संत की अवज्ञा तो वो कर नहीं सकते, इसलिए उन्होंने संत की अच्छी तरह से सेवा की, उनको भोजन कराया, और इस तरह से उन्हें राजा के यहाँ पहुँचने में समय लगने लगा। अब हमारे ठाकुर जी अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सेन नाई का भेष बना लिए और बनाकर राजा के यहाँ चले गए। वहाँ पर हमारे ठाकुर जी जाकर राजा के बालों में तेल लगाया, उनकी मालिश की और उनको स्नान कराया। ठाकुर जी का स्पर्श राजा को बहुत ही अच्छा लगा और आज तक उसने ऐसी सेवा कभी प्राप्त नहीं की थी। और जैसे ही ठाकुर जी का उस पे स्पर्श पड़ता गया, उसका हृदय परिवर्तन भी होता गया। इधर से नाई बहुत डर रहे थे कि मैं आज राजा के यहाँ जाऊंगा तो राजा बहुत गुस्सा करेंगे मुझ पर। जब संत लोग चले गए तो सेन नाई जी डरते डरते राजा के पास आए और बोले, विलंब के लिए क्षमा चाहता हूँ महाराज, आज हमारे यहाँ कुछ संत आ गए थे। सेन नाई जी की बातों को सुनकर राजा बोले कि लेकिन तुमने तो मेरी सेवा कर दी। तो सेन नाई जी बोले कि मैंने आपकी सेवा कब की। तो राजा ने पूरी कथा बताई कि अभी तो तुम आए और मेरी सेवा करके गए और अभी तुम दोबारा आ गए, और तुमने आज जैसी सेवा की है ऐसी सेवा मैंने अपने जीवन में कभी भी प्राप्त नहीं की थी। वो इतना कोमल स्पर्श था, अद्भुत आनंद की अनुभूति हो रही थी। जब सेन नाई ने ये बात सुनी तो वो फूट फूट कर रोने लगे मन ही मन, और कहने लगे कि प्रभु, मुझ जैसे तुच्छ प्राणी के लिए आपने इतनी निम्न स्तर की सेवा की। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। और वो प्रभु से बार बार क्षमा मांगने लगे। तो राजा ने सेन नाई से पूरी बात पूछी। जब राजा को ये बात पता चली कि आज सेन नाई नहीं बल्कि हमारे ठाकुर जी हमारी सेवा के लिए आए थे, तो उन्हें भी इस बात का बेहद कष्ट हुआ। साथ ही साथ प्रसन्नता भी मिली कि आज हमने प्रभु का स्पर्श प्राप्त किया, जिनके दर्शनों के लिए युगों युगों तक मुनि तप करते रहते हैं, पर उन्हें प्रभु अपनी एक झलक ना दिखाते। आज उन्होंने मेरी सेवा की है, और वो भी एक भक्त के कारण। और राजा सेन नाई जी को अपना गुरु बना लेते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं। और इसके बाद राजा और सेन नाई दोनों ही ठाकुर जी की भक्ति में लग जाते हैं, क्योंकि राजा को भगवान का स्पर्श प्राप्त हो गया तो उसका भी हृदय परिवर्तन हो चुका था, और उनके हृदय में भी हमारे माधव जी विराजमान हो गए थे। तो ये था सेन नाई जी का चरित्र। वैसे सेन नाई जी का चरित्र बहुत बड़ा है, क्योंकि एक भक्त के जीवन में एक घटना तो होती नहीं है, लेकिन हमने इसे शॉर्टकट में ही बताया, क्योंकि आजकल लॉन्ग वीडियो लोग ज़्यादा देखना पसंद नहीं करते, उन्हें कोई भी बात शॉर्टकट में चाहिए, तो मैंने छोटे में बता दिया है। अगर आपको इसे बड़ा में देखना है तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो तो आपको एक डेढ़ घंटे का वीडियो मिलेगा, जिसमें आपको एक डेढ़ घंटे का वीडियो मिलेगा, जिसमें आप सेन नाई जी का पूरा चरित्र सुन सकते हैं। चाहे जिससे भी सुनिए, हिताम्बरीश जी और चित्र विचित्र महाराज जी, सभी आजकल भक्तमाल की कथा कहते हैं और बहुत ही आनंदमयी कथा कहते हैं।
जिसे सुनकर हृदय में एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। तो अगर आप लोग भी भक्तों की कथा सुनना पसंद पसंद करते हैं तो ज़रूर सुने। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।